खबर असम से, जहां विधानसभा के लिए चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आज गुवाहाटी में विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस विजन डॉक्यूमेंट को जारी करेंगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज शिवसागर और सोनारी में रैलियों को भी संबोधित करेंगे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव। अशोक, हम पिछले कुछ चुनावों से लगातार ये देख रहे हैं कि पहले मैनिफेस्टोज आया करते थे सामने, घोषणा पत्र जिसे हम कहते हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल विजन डॉक्यूमेंट पर जोर है। और जिस तरीके के गठबंधन के साथ भाजपा इन चुनावों में उतर रही है, उसके चलते क्या खास हो सकता है इस विजन डॉक्यूमेंट में? देखिए ममता, ये जो विजन डॉक्यूमेंट है इसको चुनावी घोषणा पत्र से अलग हटकर के देखा जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में दरअसल वोटर्स को चुनाव के बाद क्या मिलने वाला है, पार्टी क्या क्या करेगी, उसको लेकर एक बड़ा अनडिफाइंड सा बड़ा रोल होता था, बड़े वादे होते थे, उसमें एक महज वादों का डॉक्यूमेंट बनकर रह गया था। तो बीजेपी ने, आपको याद है कि बहुत पहले ये विजन डॉक्यूमेंट का सिलसिला शुरू किया, खासकर 2014 के चुनाव में इसको काफी बड़े पैमाने पर विजन डॉक्यूमेंट दिखाया कि दरअसल विकास की जो बात बीजेपी करती है उसका रास्ता क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, विजन डॉक्यूमेंट ये दिखाने की कोशिश रहती है। ये असम का जो विजन डॉक्यूमेंट है ये अपने आप में देखिए दो हिसाब से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है ममता। पहली बात ये है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें असम एक ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा के सरकार बनाने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। और एक असम जैसे स्टेट में जहां बीजेपी अब तक एक मार्जिनलाइज पार्टी थी, वहां पर पहली बार भाजपा सरकार में आने की स्थिति में है, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि असम जो है वो आज भी देश का चौथा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की 1/3 गरीब जनता जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो बीजेपी ने एक बहुत लंबे डेलिब्रेशंस के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया है कि अगर 2016 में वो सत्ता में आती है तो 2015 तक विकास असम का जो है वो किस रोड मैप से होगा, उसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ममता। जी बिल्कुल अशोक, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है भाजपा, उसमें ये विजन डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्या हम ये भी माने कि जिस तरीके से अमित शाह रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी दौरा है पश्चिम बंगाल और असम का कल से, तो ऐसे में हम ये माने कि अब पहले चरण के लिए खासकर चुनाव तेजी पकड़ रहा है और अब रैलियां भी जोर शोर से आगे सामने आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए रैलियां आज अमित शाह की रैली है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अरुण जेटली यहाँ पर विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करने आ रहे हैं। इससे सीरियसनेस का बीजेपी के पता चलता है। और अमित शाह ने, भाजपा अध्यक्ष ने, ये पहले ही इस महीने की शुरुआत में ये कहा था कि असम, केरल और बंगाल में भाजपा सीरियस प्लेयर रहेगी। इसमें केरल और बंगाल में भाजपा सीरियस प्लेयर तो है, लेकिन वहां पर सत्ता में आने की क्या स्थिति है इस बारे में कोई बात नहीं करा। लेकिन असम, जैसे मैंने कहा, कि एक अकेला ऐसा राज्य है जिन 5 राज्यों में भाजपा सबसे बड़ी दावेदार सत्ता की बनकर उभर रही है। इसलिए अमित शाह आज यहाँ पर रैली कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम बनाया गया है। और भाजपा ने जिस तरह से यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है, वो अपने आप में भाजपा की सीरियसनेस दिखाता है। जाहिर तौर पर ये सारा जो कवायद है इसलिए है। और हम यहाँ पे देखिए चुनावी माहौल तो बिल्कुल गर्मा चुका। बीजेपी, कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र रिलीज कर दिया और कांग्रेस ने यहाँ पर बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। अब जाहिर तौर पर आज जब बीजेपी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी तो बीजेपी सवाल उठाएगी कि आप 15 तो अशोक, ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अब चुनावी रैलियां कर रहे हैं और आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अब चुनावी सुर और तेज हो सकते हैं। बिल्कुल। और